तमिलनाडु का ऐसा मंदिर जहां अब घंटी नहीं बजाई जाती। कारण है कि वहां की जमीन अब वक्फ घोषित हो चुकी है। क्या आपको पता है आपके खेत, आपके घर या आपके पुरखों की पुश्तैनी जमीन किसी भी दिन वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित की जा सकती थी, वो भी बिना आपकी इजाजत के। अब तक तो यही होता आया था, लेकिन अब संसद में पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा बिल है जो इस पूरे सिस्टम को रिसेट करने के लिए बनाया गया है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम भीतर भी नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जहां कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पर जमीन या संपत्ति दान करता है। ये संपत्ति फिर हमेशा के लिए वक्फ हो जाती है, मतलब उसे ना बेची जा सकती है ना विरासत में दी जा सकती है। इसे रेगुलेट करने के लिए भारत में सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जिसे 1964 में बनाया गया था। वैसे वक्फ सिस्टम भारत में 12वीं शताब्दी से है, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में 1913 में एक वक्फ बोर्ड बनाकर सेंट्रलाइज्ड बनाया गया। इस बोर्ड का मकसद था इसके पैसों से मुस्लिम समाज के गरीबों, विधवाओं और समाज के पिछड़े तबकों की मदद हो। लेकिन असल में हुआ क्या? वक्फ में पावर कुछ गिने चुने लोगों के पास गई, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार किए। जिन गरीब मुस्लिमों को, महिलाओं को मदद मिलनी चाहिए थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 1995 में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस वक्त उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया, जो मात्र वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया गया था। उन्होंने वक्फ 1995 एक्ट लाया, जिसके सेक्शन 40 ने वक्फ बोर्ड को यह पावर दे दी कि वो किसी भी जमीन को वक्फ घोषित कर सकता था, और जिसकी जमीन पर वो दावा किया गया है उसी को सबूत देना पड़ता था कि वो उसकी है। यहाँ से शुरू हुई लूट की बड़ी राजनीति। सरकारी जमीनें, स्कूल्स, मंदिर, यहाँ तक कि पूरे गांव के गांव वक्फ बना दिए गए। तमिलनाडु के चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर दावा किया गया, जिससे 1500 साल पुराना मंदिर खतरे में आ गया। तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर को लेकर ऐसा ही दावा किया गया है। केरल में 600 ईसाई परिवारों की पुश्तैनी जमीन वक्फ घोषित कर दी गई। कर्नाटक में 15,000 एकड़ जमीन, एएसआई के 53 ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स और हजारों किसानों की जमीनें वक्फ घोषित कर दी गई। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले 123 वीवीआईपी प्रॉपर्टीज को वक्फ को ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हिमाचल, गुजरात, यूपी, हरियाणा, हर राज्य में ऐसे घोटाले हो रहे थे। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट को और ताकतवर बनाया। बिना जांच, बिना प्रक्रिया सीधे जमीन पर कब्जा होने लगे। 2014 में उन्होंने एक और बिल लाने की कोशिश की, जिसमें एक ऑफिसर को पावर दी जा रही थी कि वो सीधे किसी को जमीन से हटा दे और उस फैसले को कोई चैलेंज भी ना कर सके। ये सब हुआ माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए, जैसे ट्रिपल तलाक और शाहबानो केस में हुआ था। वैसे ही यहाँ भी वक्फ का मिसयूज गरीब मुसलमानों की भलाई के नाम पर किया गया। अब जाकर आया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव लाया है। अब सेक्शन 40 हटा दिया गया है। अब कोई जमीन बिना पब्लिक नोटिस के वक्फ नहीं बनेगी। 90 दिन का नोटिस लोकल अखबारों में पब्लिश करना जरूरी है। अब सरकारी जमीनें वक्फ नहीं होंगी, चाहे पुरानी रिकॉर्डिंग्स हो या नहीं। मुतावलिस को जवाबदेह बनाया गया है। साल भर अकाउंट न रखने पर उनको हटा दिया जाएगा। अब डिजिटल पोर्टल पर हर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी ला सके। मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, बेटियां सब इसमें शामिल होंगे। नॉन मुस्लिम और पिछड़े मुस्लिम समुदायों को वक्फ बोर्ड्स में जगह मिलेगी। बोरा, आगाखानी, ओबीसी सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अब सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा, जिसमें न्याय आसानी से होगा। अब हर राज्य में सरकार एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करेगी जो कलेक्टर से भी ऊंचे पद पर होगा। ये अधिकारी जांच करेगा कि जो जमीन वक्फ घोषित की गई है वो असल में सरकारी जमीन है या नहीं। अगर वो सरकारी निकली तो वक्फ का दावा खत्म माना जाएगा। गोल गुंबज, इब्राहिम रोजा, कर्नाटक के किले, यहाँ तक कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी जगहों को वक्फ घोषित करने की कोशिश की गई थी। अब इस बिल के बाद ऐसी सरकारी और धरोहर संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के मनमाने पर रोक लगा दी गई है। पहले अगर किसी गैर मुस्लिम ने किसी भी कारण से वक्फ के नाम जमीन दान कर दी
चाहे वो दबाव में हो या धोखे से, तो वो हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति बन जाती थी। अब इस बिल में वो प्रावधान हटा दिया गया है। इससे फर्जी और जबरदस्ती से किए गए दान के दावों पर रोक लगेगी। ये बिल कहता है कि वक्फ अब धर्म का मामला नहीं, जवाबदेही का मामला है। गरीब मुसलमानों को अब सच में मदद मिलेगी, ना कि अमीर मौलवियों को और जमीन हथियाने का मौका। किसी के भी मंदिर, गुरुद्वारे, घर या खेत पर जबरन दावा नहीं किया जा सकेगा। अब हर धार्मिक संस्था को कानूनी रूप से जवाबदेह होना होगा। लोगों में अब डर नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा होगा। अब वक्फ नहीं बताएगा कि जमीन किसकी है, अब सबूत बोलेंगे और इससे न्याय होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि नए वक्फ बिल से क्या क्या बदला हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।